नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जेटेट आयोजन का, जो कि पारित प्रस्ताव हो चुका है। तो उसे हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे कि कैबिनेट में क्या क्या फैसला लिया गया है और क्या क्या प्रावधान रहेगा और किस किस विषय पर किन किन पदों पर और किस प्रकार के आरक्षण दी जाएगी। क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड भी जानकारी लेंगे। तो जानते हैं हम लोग विस्तार पूर्वक कैबिनेट के फैसले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 63 प्रस्तावों पर मुहर। जी हाँ, कल कैबिनेट में फैसले होने थे और जिसमें से 63 प्रस्ताव पर मुहर लग गया, जिसमें से एक जेटेट के आयोजन का भी इसमें शामिल किया गया है। तो झारखंड से मैट्रिक इंटर तो ही दे सकेंगे टेट, यानी अगर झारखंड से आप मैट्रिक पास या इंटर पास कर चुके हैं, मैट्रिक और इंटर दोनों कर चुके हैं, तो हमारे झारखंड में आप जेटेट का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो इसे हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे कि झारखंड से मैट्रिक और इंटर करने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट में शामिल हो सकेंगे। आरक्षण का लाभ पाने वाले अभ्यर्थी के मामले में इसे शिथिल किया गया है। इन्हें स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश की जानकारी होनी चाहिए, यानी जो भाषा और हमारा क्षेत्रीय भाषा है वो होना अनिवार्य हो। वहीं समाज अध्ययन में कॉमर्स के लेखाशास्त्र और व्यापार अध्ययन को भी जोड़ा गया है। 2 विषय नया जोड़ा गया है, जिसमें से लेखाशास्त्र और व्यापार को भी रखा गया है। उर्दू सहायक शिक्षक के लिए उर्दू और अंग्रेजी में 20-20 प्रश्न निर्धारित किए गए हैं, जबकि 2.5 घंटे की जगह अब 3 घंटे की परीक्षा होगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी संशोधन नियमावली 2022 में इसके प्रावधान किए गए हैं। गुरुवार को झारखंड कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट में कुल 63 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 के अनुसार अब टेट सर्टिफिकेट की मान्यता आजीवन होगी। 2013 में 2016 के टेट के सर्टिफिकेट की भी यह मान्यता लागू रहेगी। सामाजिक अध्ययन में कॉमर्स को भी शामिल किया गया है। लेखाशास्त्र व व्यापार अध्ययन को इसमें जोड़ा गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा में पास करना अनिवार्य किया गया है। टेट में पास करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को हर खंड में 40% अंक लाना होगा। साथ ही 60% अंक पर वह टेट पास कर सकेंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग 1 व 2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 35 व 55% अंक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति और दिव्यांगों को हर खंड में 30 अंक और कुल प्राप्त अंक 50% लाना अनिवार्य होगा। तो ये थे कुछ परिवर्तन और कुछ बदलाव। जानते हैं क्षेत्रीय भाषा को लेकर क्या लिखा गया है। क्षेत्रीय भाषा में पास जरूरी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा में पास करना अनिवार्य होगा। क्षेत्रीय भाषा के भी अंक सभी अंकों के साथ कुल प्राप्तांक में जोड़े जाएंगे। पहले क्षेत्रीय भाषा क्वालिफाई पेपर के रूप में होती थी, लेकिन टेट के अभ्यर्थी को जिस जिस से वे आवेदन करेंगे वहाँ के क्षेत्रीय भाषा या जनजाति भाषा से एक परीक्षा देनी अनिवार्य होगी। इसीलिए कहा जाता है कि झारखंड से अगर मैट्रिक और इंटर किए हैं, इसका मतलब आपको यहाँ से कुछ न कुछ आप जनजातियों की भाषा या अनुसूचित जातियों की भाषा यानी यहाँ की क्षेत्रीय भाषा पर जानकारी होना आपका आवश्यक है, तभी आप जेटेट में क्वालिफाई कर पाएंगे, जेटेट में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं किस वर्ग के लिए कितना न्यूनतम अंक जारी की गई है। वर्ग सामान्य जाति, अनुसूचित जनजाति। सामान्य जाति के लिए न्यूनतम 40 अंक और कुल प्राप्त अंक 60, यानी अगर आप 40 अंक लाना अनिवार्य रखा गया है, आप 40 से अगर कम ला रहे हैं और सामान्य जाति के हैं तो फिर आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। उसके बाद फिर अनुसूचित जाति में 30 और कुल है 50। फिर अनुसूचित में जनजाति में 30, कुल है 50। फिर आदिम जनजाति में 30 में 50। पिछड़ा वर्ग में 35, 55 में आपको 35 लाना है। फिर इसी प्रकार सभी का विस्तार पूर्वक दिया गया है।
फिर जानते हैं विषयवार घटाए और बढ़ाए गए प्रश्न। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए विषयवार प्रश्नों की संख्या और उसके अंक घटाए और बढ़ाए गए हैं। उर्दू सहायक शिक्षक के लिए पहले उर्दू में 20 अंक और अंग्रेजी में 30 अंक के प्रश्न होते थे, इसे अब 20-20 अंक कर दिया गया है। गणित व विज्ञान शिक्षक के लिए पहले गणित के 70 और विज्ञान के 80 अंक के प्रश्न होते थे, अब गणित के 50 अंक के प्रश्न और विज्ञान में 100 अंक के प्रश्न होंगे। विज्ञान और भौतिकी, रसायन, वनस्पति शास्त्र और जीव विज्ञान के 50-50 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें 2 विषय लेना अनिवार्य होगा। इसी तरह सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र और व्यापार अध्ययन में 50-50 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो ये थे जेटेट को लेके नियमावली जो प्रस्ताव पारित हो चुकी है और मोहर लग चुकी है उसी से संबंधित। अगर आप जेटेट को लेके परेशान थे, इंतज़ार कर रहे थे और तैयारी में जुटे हुए हैं, तो आपको बेस्ट ऑफ लक, तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि हाल कुछ ही दिनों में जेटेट होने वाली है। और थैंक यू आप सभी को, आप सभी के भविष्य की कामना करते हैं और पढ़ते रहें और अपने सरकारी जॉब के लिए आप तैयार हो जाएं। धन्यवाद।